Assalamu alaikum, dear students. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीड मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया और आपको पता है कि डाइकॉट और मोनोकॉट के सीड में फ़र्क होता है। मेरे बच्चे, डाइकॉट सीड जो होता है इसके सीड में दो कॉटलिडन्स होते हैं, लेकिन मोनोकॉट सीड में एक ही कॉटलिडन होता है। और वो जो बेटा मोनोकॉट सीड में एक कॉटलिडन होता है और उस सिंगल कॉटलिडन का नाम है स्क्यूटेलम। ठीक है। उसके बाद बेटा और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है, जैसे डाइकॉट के जो सीड्स हैं वो यूजुअली होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, वाइल मोनोकॉट सीड जो होते हैं दे आर एंडोस्पर्मिक। ये भी हमने कल डिस्कस किया। बिसाइड्स दैट मोनोकॉट्स में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है, जो कि कल मैंने आपको बताया बेटा कि मोनोकॉट का जो सीड है उसके प्लीम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, that is called as coleoptile, while a radical के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, that is called as coleorhiza. ये बातें कल ही हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसके आप बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द फैमिलीज इन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। मेरे बच्चे, जैसे आपने बहुत सारी फैमिलीज का नाम सुना है, लाइक कभी हमने कहा ब्रेसिकेसी, कभी हमने कहा सोलेनेसी, तो कभी हमने कहा रोजेसी इसी मॉर्फोलॉजी में, तो कभी हमने कहा मेरे बच्चे मालवेसी। बहुत सारी फैमिलीज के बारे में हमने बात की। मेरे बच्चे, इस मॉर्फोलॉजी का पढ़ने का मकसद ये है कि अब आप बेटा इन सारी फैमिलीज का एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो। दैट डिस्क्रिप्शन इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म्स और शॉर्ट लैंग्वेज. That short terminology is called as semi-technical language. That short terminology is called as semi-technical language. मेरे बच्चे, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम। यूजुअली इट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट, ये प्रैक्टिकल में करना होता है। मेरे बच्चे, आपको पता है हालात ऐसे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे तो प्रैक्टिकल कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आई गारंटी 100% मैं आपको समझाऊंगा बेटा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है। एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखना है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, उन टर्म्स को डिफाइन नहीं करना है, छोटी छोटी टर्म्स लिखनी है, और उन टर्मिनोलॉजी को कहते हैं बच्चे सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। और सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के लिए बेटा एक रूल फॉलो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक प्लांट दिया जाएगा, ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट के लीव्स हैं, ये इस प्लांट के फ्लावर्स है, ठीक है, ये इस प्लांट का सिटम है, ये इस प्लांट का रूट है। मेरे बच्चे, देयर इज ऑलवेज ए सीक्वेंस विच इज टू बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप रूट के बारे में लिखोगे, इस प्लांट का रूट क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखनी होती है। क्लासिफिकेशन के बाद इस प्लांट का रूट कैसा है, हमें हमारी सिलेबस में बेटा कुछ फैमिलीज है जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। रूट कैसा है, टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दैट टैप रूट है, ठीक है, आपको पता है टैप रूट क्या होता है। इसके बाद सिटम कैसा है, क्या हर्बिशियस है, श्रब है, ट्री है। नाउ इट इज हर्बिशियस, सो आई विल राइट हियर हर्ब। ठीक है, इन द सेम वे उसके बाद बेटा लीफ के बारे में लिखा जाएगा। लीफ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लीफ क्या है, सिंपल है या कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल लेट इट इज सिंपल। लीफ का वेनेशन कैसा है,
लेट फॉर एग्जाम्पल इट इज रेटिकुलेट, ऐसे प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। लेकिन जब एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है मेरे बच्चों, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बेटा क्या होता है, लास्ट में इस प्लांट का लिखते हैं हम फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, और लास्ट में एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम का नाम है फ्लोरल डायग्राम। मेरे बच्चे लास्ट में जो दो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फॉर्मूला एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम। बात फ्लोरल फॉर्मूला की करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में क्या होता है, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली आप दिखाओगे एक फ्लावर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, हाँ, पेटल्स कितने हैं, सेपल्स कितने हैं, फ्यूज्ड है, फ्री है, एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम कितने हैं, all the floral characters are shown in the form of a very simple formula that is called as floral formula। तो मेरे बच्चे एक बात मैं आपको बताऊं, जब फ्लोरल फॉर्मूला हम एक प्लांट का लिखेंगे आप फॉर्मूला के हिसाब से बता सकते हो कि ये कौन सा प्लांट है। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, जब फ्लोरल फॉर्मूला एक प्लांट का लिखेंगे तो उस हिसाब से आप बता सकते हो कि ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे आपको अभी समझ आएगा। उसके बाद बेटा फ्लोरल डायग्राम, देन वी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट दिस फ्लोरल फॉर्मूला को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम। सो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहां से स्टार्ट होता है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। नाउ सेमी टेक्निकल लैंग्वेज डिफरेंट फ्लावर्स का लिखने से पहले मेरे बच्चों हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन। आप सब ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है तो ये टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। नाउ फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट। नाउ यू नो दैट दिस ब्रैक्टिएट इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू फ्लावर। अगर एक फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट, अगर नहीं है दैट इज कॉल्ड इब्रैक्टिएट। मेरे बच्चे ब्रैक्टिएट टर्म जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी स्मॉल आर। दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रैक्टिएट, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर। उसके बाद बेटा अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उस कंडीशन को कहा जाता है इब्रैक्टिएट एंड दिस इब्रैक्टिएट इज डिनोटेड बाय दिस ई बी एंड आर। मेरे बच्चे अब ब्रैक्टिएट की जगह क्या लिखना है, बी आर सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, ई ब्रैक्टिएट की जगह ई बी आर, ठीक है। इसके बाद बेटा ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट हमने देखा। उसके बाद ब्रैक्टियोल हमने बताया। ब्रैक्टियोल क्या होता है, अगर एक फ्लावर में ब्रैक्टियोल है वी कॉल इट एज ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट and this bracteolate is represented by BRL। उसके बाद बेटा ई ब्रैक्टियोलेट, उसके बाद ई ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट इज डिनोटेड बाय ई बी आर एल, इट इज ई बी आर एल। I hope you got these four terms. Bracteate is denoted by capital B, small r, ebracteate, EBR, then bracteolate, BRL, then ebracteolate, EBRL। इसके बाद बेटा अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, now remember dear students this bisexual flower is represented, this bisexual flower is represented by this sign। bisexual flower को ऐसे represent किया जाता है। उसके बाद अगर यूनिसेक्सुअल दिखाना है, मगर यूनिसेक्सुअल में दो टाइप्स हैं, अगर मेल यूनिसेक्सुअल दिखाना है तो सर्कल एरो ऊपर से, this is called unisexual male। Then there is another one that is unisexual female, unisexual female, then it is like this
सर्कल और सर्कल के नीचे प्लस. Unisexual female is represented by this sign. Unisexual male is represented by this sign. इसके बाद बेटा ऊपर वाले में इरेज करूंगा. आपको पता है गॉल या न्यूटर फ्लावर, if both the sexes are absent, neuter या जिसको गॉल कहा जाता है, this gall flower is represented by like this. Gall flower is represented by this. उसके बाद बेटा on the basis of symmetry जब हम बात करते हैं, symmetry के हिसाब से first one actinomorphic. Actinomorphic होता है मेरे बच्चे bilateral symmetry. Actinomorphic is represented by circle. Inside circle there is plus sign. Actinomorphic. उसके बाद बेटा next one zygomorphic. आपको याद आता होगा कि ये सब हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है. Zygomorphic is shown by this sign, that is %. Zygomorphic is shown by this sign, that is %. एक्टिनोमॉर्फिक भी देखा, ज़ाइगोमॉर्फिक भी देखा. इफ द फ्लावर इज एसिमेट्रिक, किसी भी तरीके से आप इसके दो हिस्से नहीं कर सकते, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. इफ द फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. Bisexual, this. Unisexual, this. Unisexual female, this. Neuter or gall flower. Actinomorphic, zygomorphic, asymmetric. उसके बाद आगे चलते हैं. आई होप आप लोगों ने कॉपी किया होगा ये बेटा. ये भी हमने देखा. एक टर्म है बेटा जिसका नाम है एपिकैलिक्स. कैलिक्स के बाहर, एक सेपल्स के बाहर, देयर इज अ स्मॉल व्हर्ल ऑफ सेपल्स. दिस एपिकैलिक्स मैं आपको बताऊं, इट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी. दिस एपिकैलिक्स इज डिनोटेड बाय EPI. एपिकैलिक्स इज डिनोटेड बाय EPI. उसके बाद बेटा एपिकैलिक्स के बाद हम बात करेंगे कैलिक्स. कैलिक्स का मतलब सेपल, आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ फ्लावर. याद रखना मेरे बच्चे, कैलिक्स इज डिनोटेड बाय K. कैलिक्स इज डिनोटेड बाय K. मेरे बच्चे अब कैलिक्स के रिलेटेड, सेपल्स के रिलेटेड आपको पता है दो कंडीशन है. Either the sepals are free or the sepals are fused. Sepals free को कहा जाता है polycephalus. Sepals fused को कहा जाता है gamocephalus. तो कैसे दिखाया जाएगा polycephalus? It is denoted by like this. K के सबस्क्रिप्ट में लिखना है N, where N is the number of sepals. N is equal to number of sepals. बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं. गैमोसेपलस के N, अगर N को ब्रैकेट है, याद रखना मेरे बच्चे, दिस ब्रैकेट डिनोट्स द गैमोसेपलस कंडीशन. दिस ब्रैकेट डिनोट्स गैमोसेपलस कंडीशन. This bracket denotes gamocephalus condition. Now see dear students, अगर मैं लिखूंगा बेटा K5, इसका मतलब है 5 free sepals. अगर मैं लिखूंगा K6 ब्रैकेट, तो इसका मतलब है 6 fused sepals. So accordingly you can write. आपके हाथ में एक प्लांट है, इसका फ्लावर है, आप काउंट कर सकते हो उसमें कितने सेपल्स है, फ्यूज्ड है, फ्री है, अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो. कैलिक्स की बात आ गई बेटा. कैलिक्स हमने खत्म किया.
इसके बाद कोरोला की बात करेंगे, कैलिक्स के बाद हम बात करेंगे कोरोला की। Now let us discuss the next one that is called as corolla. Corolla आपको पता है individual of which is called as petal. This corolla is denoted by C. This corolla is denoted by C. Same procedure applies to this. Either the petals are free or the petals are fused. So CN denotes the free petals. CN bracket denotes the fused petals. CN denotes the free petals. CN bracket denotes the fused petals. अब बेटा मैसेज में लिखो कोई C5 ब्रैकेट, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, जल्दी जल्दी। C5 ब्रैकेट, C5 ब्रैकेट, C के सबस्क्रिप्ट में 5 फ्यूज्ड पेटल्स। वेरी गुड आर्सलान, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। उसके बाद वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसका जवाब बता बेटा, C6 बस, C6 वेरी गुड, 6 फ्री पेटल्स, बहुत अच्छी बात है बेटा, सब समझ आ रहा है आपको। वेरी गुड, बहुत खुशी मिलती है इस बात से जब आप जवाब देते हो इसका। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन, सेपल्स और पेटल्स की बात आ गई। एक और टर्म है बेटा जिसका नाम है पेरियंथ। And you know that the difference between, when there is no difference between sepal and petal। परसों मुझे कोई बच्चा मैसेज कर रहा था, गूगल इस्तेमाल किया था, कंफ्यूजन हो गया था। आपको पता है मेरे बच्चे कि जब आपको एक फ्लावर में सेपल और पेटल डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा, the term is, there is a collective term that is called perianth, and this perianth is denoted by P। मेरे बच्चे जब पेरियंथ है, इंडिविजुअल ऑफ पेरियंथ आपको पता है, इंडिविजुअल ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड सेपल, एंड यूजुअली दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। मतलब आप किसी भी मोनोकॉट का फ्लावर अगर देखेंगे उसमें आपको सेपल और पेटल डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा। नाउ सी, अगर मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे P3+3, 3+3 इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मोनोकॉट्स में होता है ट्राइमरस कंडीशन। ट्राइमरस मैंने आपको फ्लावर मॉर्फोलॉजी में बताया है कि अगर फ्लोरल वर्ल्स जो है इन मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, लाइक 3, 6, 9, which we call it trimerous condition, and this trimerous condition is present in monocots। ठीक है बेटा, सो P3+3 इसका मतलब है बेटा 6 टैपल्स, 6 टैपल्स, ठीक है, और इनका अरेंजमेंट है 3+3। पेरियंथ भी आ गया। पेरियंथ के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वर्ल की। The next whorl of flower is called androecium, and you know that androecium is a collective term for stamens। जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस मैं साइंस दिखा रहा हूं आपको। All the stamens of a flower are collectively called androecium। जिन्होंने मॉर्फोलॉजी मिस किया, आप समझो उनको मेजर पोर्शन बॉटनी का मिस हो गया, कभी भी अब समझ नहीं आएगा। एंड्रोशियम जो है, इट इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर स्टैमन्स। ऑल द स्टैमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। इट इज द मेल आपको पता है, ऐसे दिखाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत बड़ा लेक्चर इसके ऊपर हो गया है। नाउ एंड्रोशियम इज डिनोटेड बाय ए। मेरे बच्चे एंड्रोशियम जो है इट इज डिनोटेड बाय ए, एंड्रोशियम इज डिनोटेड बाय ए। अब एंड्रोशियम की जहां हम बात करते हैं, अगेन देयर आर टू टर्म्स, ईदर द स्टैमन्स आर फ्यूज्ड और द स्टैमन्स आर फ्री।
स्टैमन्स अगर फ्यूज्ड है तो उसको कहा जाता है सिनएंड्रस कंडीशन। तो फ्री को कहा जाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। फ्लावर मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है। सिनएंड्रस कंडीशन कैसे दिखाया जाएगा बेटा? अगेन आई वी हैव द एंड्रोशियम ए के सबस्क्रिप्ट में लिखना है n, वेयर n इज अगेन द नंबर ऑफ स्टैमन्स। तो n को ब्रैकेट करोगे सिनएंड्रस कंडीशन, और a के आगे n को ब्रैकेट नहीं करोगे देन इट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। a को आप करोगे बेटा ब्रैकेट देन इट इज सिनएंड्रस कंडीशन, a को ब्रैकेट नहीं करोगे देन इट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। a को ब्रैकेट करोगे सिनएंड्रस, a को ब्रैकेट नहीं करोगे देन इट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। नाउ एज फार एज दिस पॉलीएंड्रस कंडीशन, इसका दूसरा नाम है कोहेशन, बिकॉज देयर इज ए फ्यूजन अमंग सिमिलर वर्ड्स, दैट मींस स्टैमन स्टैमन के साथ फ्यूज हो रहा है। नाउ एज फार एज दिस एंड्रोशियम इज कंसर्न, अगर मैं लिखूंगा बेटा A6 ब्रैकेट, इसका मतलब है 6 स्टैमन्स बट दीज स्टैमन्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा बेटा A2 + 2, इसका मतलब है 4 स्टैमन्स, और दोनों स्टैमन्स क्या है बेटा? 4 के 4 स्टैमन्स फ्री है। A6 मीन्स 6 स्टैमन्स, ठीक है। ये सारी बातें बेटा आगे डिस्कस हो जाएगी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। एंड्रोशियम भी आ गया। नाउ लेट अस डिस्कस द गाइनोशियम। Gynoecium, you know that the female reproductive world, the individual of gynoecium is called carpel. It is the female reproductive part. The individual of gynoecium is called as carpel. This gynoecium is again denoted by the same alphabet, first one that is called as G, ठीक है। तो सिर्फ सेपल जो है, सेपल और कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के, बाकी पेटल जो है इट इज डिनोटेड बाय, कोरोला इज डिनोटेड बाय सी। कैलिक्स इज नॉट डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय के। इसके बाद गाइनोशियम में फिर से दो बातें हैं, ईदर दे आर फ्री और दे आर फ्यूज्ड। अब आप खुद बता सकते हो, जी के आगे मैं लिखूंगा 3, इसका मतलब है 3 फ्री कार्पल्स। हाँ, जी के सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा मैं 2 को ब्रैकेट, इसका मतलब है 2 फ्यूज्ड कार्पल्स। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, जी के नीचे लिखूंगा मैं खाली 3, तो इसका मतलब है 3 फ्री कार्पल्स। जी को आगे लिखूंगा मैं 2 ब्रैकेट, इसका मतलब है 2 फ्यूज्ड कार्पल्स। Now as far as this gynoecium is concerned, gynoecium के रिलेटेड आपको पता है कि gynoecium में एक पार्ट होता है जिस पार्ट का नाम है ovary, that is the basal swollen portion. Now this ovary can be superior, this ovary can be superior, it can be inferior, or it can be semi-inferior depending upon the position of ovary with respect to other floral walls. Already discuss किया हुआ है बेटा। superior ovary जो है it is denoted by G, और G के नीचे बेटा dash, this denotes the superior ovary. inferior ovary G के ऊपर dash, it denotes the inferior ovary, और हाफ इंफीरियर ओवरी जी के बेटा सामने डैश माइनस साइन, सो इट डिनोट्स द सेमी इंफीरियर ओवरी। जी के नीचे अगर डैश है इट डिनोट्स द सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर अगर डैश है इट डिनोट्स द इंफीरियर ओवरी, और जी के आगे अगर डैश है इट डिनोट्स सेमी इंफीरियर। सुपीरियर ओवरी आपको पता है हाइपोगाइनस कंडीशन पढ़ाया है मैंने। inferior ovary is called as epigynous condition,
and this semi-inferior ovary is called as perigynous condition. Now, can you tell me what is this? G3 bracket. It is tricarpillary, technically speaking, tricarpillary syncarpus condition. अगर G के ऊपर लिखूंगा डैश ऐसे, so it denotes the inferior ovary. So here we have the term G3 bracket ऊपर dash. It denotes the tricarpillary syncarpus condition, but the ovary is inferior. इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, मैंने आपको कोहेशन के बाद एक टर्म बताई थी एडिशन. नाउ एडिशन में आपको बताऊं, एडिशन के रिलेटेड अगर मैं आपको एक टर्म बताऊं जिसका मतलब है एपिपेटलस कंडीशन, क्या आप बता सकते हो एपिपेटलस कंडीशन किसको कहते हैं? एपिपेटलस कंडीशन इज when stamen is fused with the petal. When stamen is fused with the petal, it is called as epipetalous condition. Meeting खत्म होने वाली है बेटा. This epipetalous condition is denoted by like this, C or A. C stands for corolla. Corolla का मतलब है petal और इनके ऊपर ऐसे दिखाना है. Now this sign indicates androecium जो है, it is fused with the petal. Androecium is fused with the petal. इसके बाद बेटा एक और टर्म में लिखूं यहाँ एपिफिलस कंडीशन. एपिफिलस कंडीशन पहले पता होना चाहिए एपिफिलस कंडीशन क्या होता है. It is a condition when stamen is fused with the tepal. It is a very good Shasud. It is the condition in which stamen is fused with the petal. टैपल एंड टैपल आपको पता है P से डिनोट किया जाता है. P स्टैंड्स फॉर पेरियन, A स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम और P और A के ऊपर ऐसे दिखाना है साइन. सो दिस इज कॉल्ड एज एपिफिलस कंडीशन. एक और कंडीशन में आपको बताऊं मेरे बच्चों, गाइनेंड्रस कंडीशन. गाइनेंड्रस कंडीशन क्या होता है? व्हेन द stamen is fused with the carpel, that is called Gynandrous condition. अब आप Gynandrous condition में ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ ख्याल रखना है बेटा. Gynandrous condition में पहले नहीं लिखेंगे बेटा G, इसके बाद A नहीं, जैसे यहाँ C और A, P और A यहाँ नहीं लिखना है, G और A. Gynandrous condition में लिखना है मेरे बच्चे पहले एंड्रोशियम, इसके बाद गाइनोशियम और ऊपर से एरो दिखाना है. This condition is called as Gynandrous condition. This condition is called as Gynandrous condition. मेरे बच्चे अगर आपका सवाल होगा सर यहाँ C A के पहले लिखा, P A के पहले लिखा, यहाँ G A के बाद क्यों लिखा? जब मैं फ्लोरल फॉर्मूला दिखाऊंगा, फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने के लिए एक खास सीक्वेंस होता है. सो एंड्रोशियम से पहले गाइनोशियम नहीं आ सकता, एंड्रोशियम के बाद ही गाइनोशियम आ सकता है मेरे बच्चों. दिस इज कॉल्ड एज सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, जो हमने बेटा एक सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स को हमने यूज किया. नाउ दैट इज कॉल्ड एज सेमी टेक्निकल लैंग्वेज. आई होप यू गॉट द आइडिया. आई थिंक बेटा हमारे इस सिलेबस में, मुझे नहीं पता अगर आपके पास किसी को सिलेबस है, जल्दी आप देखो बेटा. कैन यू प्लीज टेल मी, हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज लिखना है मेरे बच्चों. हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज लिखना है. वी हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज. और कौन कौन सी फैमिली है आप मुझे मैसेज करोगे बाद में बेटा. उसी फैमिली का मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा. नाउ आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट एक्चुअली सेमी टेक्निकल लैंग्वेज इज. मेरे बच्चे हमने सारे सिंबल्स हमने डिस्कस किए. आई होप यू गॉट. नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट फैमिलीज के बारे में.